तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टेस्ट नंबर 4 का सलूशन। तो अगर आप लोग भी टेस्ट देना चाहते हैं तो एवरी संडे को टेस्ट होता है। तो अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है और टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना होने वाला है, तो 40 क्वेश्चन होने वाला है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके, 80 मार्क्स यानी 80 मार्क्स हो गए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आई एम डैश टुडे। तो यहाँ पे आपको बताना क्या होगा, टायर्ड 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 या फिर टीयर, है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, आपको याद होगा कि एम इज आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब होते हैं तब उनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड फॉर्म कब प्रयोग किया जाता है, जब वो सेंटेंस वॉइस में बनता है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है। दैट मीन्स कि थर्ड फॉर्म हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे है। तो देखिए, ये तो आपका थर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी आपका थर्ड फॉर्म नहीं है ना। ये आपका थर्ड फॉर्म है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये तो टायर है, जो गाड़ी का जो टायर होता है ना, वो टायर है। ये टीयर मतलब आंसू, है ना, जिसको टीयर्स बोलते हैं। टीयर मतलब क्या होता है, आंसू। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दोज गाइज डैश नॉट स्टडी एट ऑल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, हैव, हैज, डू या डज, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोज गाइज। दोज का यूज कर लिया गया, इसका मतलब एक से तो ज्यादा ही है, यानी प्लूरल है। और यहाँ पे स्टडी है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया है। तो हैव अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। और अगर आप हैज लगाते हैं तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। और वैसे भी हैज तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये आपका प्लूरल है। तो यहाँ पे ये कभी भी नहीं होगा, यानी हैव हो सकता था लेकिन ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टडी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया है, ना कि थर्ड फॉर्म का। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ये दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है। आगे देखिए, डू या डज। तो देखिए, ये आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको डू का यूज करना पड़ेगा, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज किया जाता है ना, क्योंकि ये नेगेटिव भी है। तो क्या हो जाएगा, दोज गाइज डू नॉट स्टडी एट ऑल। आगे देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। चिल्ड्रेन डैश एक्सक्यूजेस इफ दे डोंट लाइक योर एडवाइस, है ना। तो चिल्ड्रेन क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। कब, इफ दे डोंट लाइक योर एडवाइस, जब आपको आपका जो एडवाइस होता है ना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है तब। तो चिल्ड्रेन हो गया एक से ज्यादा। ध्यान देने वाली बात क्या है, चिल्ड्रेन आपका एक से ज्यादा हो गया। चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है और चिल्ड्रेन आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो देन आप गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे डज कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस तो है ही नहीं। और एक और रीजन से ये डज नहीं होगा, क्योंकि ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डज नहीं डू का यूज किया जाता है। ओके, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। और ये पास्ट तो है नहीं, तो मेड कभी भी नहीं आएगा। ये चिल्ड्रन आपका एक से ज्यादा है, यानी प्लूरल है, यानी मेक्स तो कभी भी नहीं आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चिल्ड्रन मेक एक्सक्यूजेस। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। थिंग्स डैश गोइंग टफ दीज डेज। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पे थिंक नहीं है, ये थिंग्स। तो देखिए, थिंग्स है यानी एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा है, यानी कि इज तो कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकता है। और हैव बीन भी कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है ना। फोर या सिंस का प्रयोग करके कोई भी टाइम नहीं दिया गया है, यानी हैव बीन तो कभी भी नहीं होगा। या तो हैव होगा या तो आर होगा। तो देखिए, हैव भी नहीं होगा। हैव क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि मैंने आपको बताया है, बार बार बताता हूं आपको मैं, कि जब भी आपको हैव, हैज और हैड दिखता है तो इन तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया गया है। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो थिंग्स आर गोइंग टफ दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। ओके, आगे देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। दे बोथ डैश स्लीपिंग एट दिस टाइम। मतलब इस टाइम में प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, तो वर्ड तो कभी भी नहीं आएगा।
और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ड तो ठीक दिया था, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम के बारे में बात किया जाता है, एट दिस टाइम यानी प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बात किया जा रहा था। तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, वर्ड कभी भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी कभी नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दीज कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, तो सारा कैसे सही हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। तो या तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, या तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि ये प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दे बोथ आर स्लीपिंग एट दिस टाइम ऐसे बनाया जाएगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही डैश लिव्ड इन दिल्ली फॉर अबाउट 2 years। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए डिड तो कभी नहीं आएगा, यानी कि डिड नहीं होगा, और डू भी कभी नहीं होगा, और देखिए हैव भी नहीं होगा। अब बोलेंगे सर हैव क्यों नहीं होगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो लगाते हैं, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी है। लेकिन देखिए गाइस यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है वो तो प्लूरल है, यानी कि ये तो बैलेंस हुआ ही नहीं। यानी कि ये ए ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है, और बी भी गलत है, सी भी गलत है, यानी तीनों ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे मूव करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी इनवाइटेड मी डैश डिनर, सी इनवाइटेड मी डैश डिनर। तो यहाँ पे एट होगा, ऑन होगा, इन होगा, या फिर टू होगा। तो देखिए ऑन कभी नहीं होगा और इन कभी भी नहीं होगा, तो आप फंसिएगा किसमें, तो एट में और टू में, कि एट आएगा या फिर टू आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। हालांकि ज्यादातर आपको सेंटेंस में फोर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे फोर मौजूद नहीं है ऑप्शन में, तो हम लोग टू को लेकर चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। टेक केयर डैश योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, है ना। आप बहुत बार किसी को बोलते भी होंगे, तो टेक केयर ऑफ, टेक केयर के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई वॉज लुकिंग डैश अ रूम एज आई हैड टू रीलोकेट इमीडिएटली। रीलोकेट का मतलब होता है शरण लेना कहीं पे भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आई वॉज लुकिंग डैश अ रूम, आप क्या कर रहे हैं, एक रूम को खोज रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था खोजने के लिए लुक फॉर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, लुक फॉर का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान केंद्रित करने के लिए लुक एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी ओर देखें तो लुक एट मी, है ना, लुक एट मी। लेकिन मैं मोबाइल खोज रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर मोबाइल, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। मैं रूम खोज रहा था, क्योंकि यहाँ पे वॉज आ गया। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ रूम एज आई हैड टू रीलोकेट इमीडिएटली। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, यू शुड लुक डैश योर पेरेंट्स। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, लुक आउट होगा, लुक आफ्टर होगा, लुक ऑन होगा, या फिर लुक अवे होगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। देखिए मैंने आपको एक वर्ड के बारे में बताया जो है आपका लुक। तो देखिए गाइस, ये जो लुक वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक वर्ड है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ वो देखिए, क्योंकि लुक के साथ देखिए आपको फोर भी लगता है, ठीक है, लुक के साथ आपका एट भी लगता है ना, और लुक के साथ आपका आफ्टर भी लगता है। लेकिन इन तीनों का जो मीनिंग होता है गाइस बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। अगर आप कोई चीज खोजते हैं, अगर खोजना का मीनिंग देना होता है तो आपको लुक के साथ फोर का यूज करना होता है, ठीक है। और अगर आप किसी का ध्यान केंद्रित करते हैं, ध्यान आकर्षित करने के लिए, है ना, कि मेरी ओर देखिए, लुक एट मी, है ना, इस बोर्ड को देखिए, लुक एट द बोर्ड, ऐसे ध्यान केंद्रित करने के लिए लुक के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। और अगर वही लुक के साथ अगर आप आफ्टर, अगर लुक के साथ वही आप आफ्टर का यूज करते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है देखभाल करना। क्या हो जाता है, देखभाल करना, देखभाल करना, देखभाल करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखभाल करना का सेंस दिया जा रहा है कि यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। आपको क्या करना चाहिए, अपने माता पिता का जो देखभाल है वो करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब आप ही का काम है उनका देख रेख करना, क्योंकि बचपन से उन्होंने आपको पाला है।
तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनका ध्यान आप अच्छे से रखें। ओके, तो चलिए आगे मूव करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ही विल कम होम डैश होली। तो देखिए कोई भी फेस्टिवल होता है तो उससे पहले एट का यूज किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ही विल कम होम एट होली। ओके, आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, आई विल रीच ऑफिस डैश 6 o'clock। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है, बाय होगा, एट होगा, बिफोर होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी कैसे सही होगा, वो देखिए, आई विल रीच ऑफिस बाय 6 o'clock, मतलब मैं 6 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊंगा। तो बाय जो है यहाँ पे तक का सेंस दे रहा है, 6 बजे तक, है ना। अब देखिए एट, आई विल रीच ऑफिस एट 6 o'clock, इसका मतलब मैं 6 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो आप 6 बजे ही पहुंच जाइएगा, और यहाँ पे 6 बजे तक पहुंच जाइएगा। और यहाँ पे देखिए आई विल रीच ऑफिस बिफोर 6 o'clock, मतलब 6 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे तीनों सेंस बिल्कुल सही है, आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, जो कि ऑल ऑफ दीज है, यानी इनमें से सभी। ओके, आगे मूव करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, यू आर डैश ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे देखिए बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, वो ज्यादातर नो आर्टिकल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उनको लगता है कि ऑनेस्ट के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। आपका मानना बिल्कुल सही है, ऑनेस्ट के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन सिर्फ ऑनेस्ट के साथ ही, क्योंकि ऑनेस्ट के बाद कोई भी आपका नाउन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑनेस्ट बॉय है, या फिर ऑनेस्ट गर्ल होता है, या फिर ऑनेस्ट मैन है। ठीक है, ऐसा अगर कुछ भी है तो इससे पहले आर्टिकल आएगा। मैंने ये आपको अच्छे से पढ़ा रखा है मेरे आर्टिकल वाले वीडियो में। अगर आपको आर्टिकल नहीं आता है तो आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, एन हो जाएगा। और ये एन क्यों होगा, क्योंकि ऑनेस्ट ऑ आता है ना। मैंने ये चीज आपको आर्टिकल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया गाइस। अगर आपको 1% भी डाउट आता तो मेरा आर्टिकल वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई एम मच असेम्ड डैश माई सन। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय, ऑफ, एट या ऑन। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असेम्ड के बाद ऑफ ही लगता है, असेम्ड ऑफ, है ना। असेम्ड के साथ ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है। ये आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको कुछ वर्ड लिखा देता हूं जो आपको आगे भी काम आएंगे। जैसे आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि असेम्ड, असेम्ड के साथ, है ना, आपका ऑफ ही प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। ठीक, इसके साथ ऑफ लगता है। वैसे ही आपका प्राउड के साथ, प्राउड के साथ भी आपका ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्राउड के साथ भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और वैसे ही फाउंड के साथ भी आपका ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये सब फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये सब फिक्स्ड है, ये सब हमेशा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इनको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ, है ना, वो तो पूरा बना ही हुआ है इन फ्रंट ऑफ, है ना। तो वैसे आप बहुत सारा वर्ड अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 15 भी उसी से रिलेटेड है, ही इज प्राउड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ, प्राउड ऑफ, है ना, हिज रिचेस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ। ओके, आगे मूव करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिज बर्थडे इज डैश नेक्स्ट संडे। तो देखिए जो भी डेट आप कैलेंडर में देख सकते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, है ना, तो उसके साथ आप ऑन का यूज कर सकते हैं। तो हिज बर्थडे इज ऑन नेक्स्ट संडे। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ही फील द ट्री डैश एन एक्स। ठीक है, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी की मदद से वो क्या किया, पेड़ को गिरा दिया, काट करके, मतलब गिरा दिया होगा, है ना। तो यहाँ पे बाई आएगा, ऑफ आएगा, ऑन आएगा, या फिर विद आएगा। तो बहुत कोई को लगता है कि बाई होगा, लेकिन बाई इज द रॉन्ग आंसर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विद। अब सर यहाँ पे विद ही क्यों होगा, तो मैंने आपको प्रीपोजिशन वाले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है कि अगर आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, आप कोई भी वर्क करते हैं विद समथिंग, आप किसी चीज का हेल्प लेकर के, ठीक है, टू परफॉर्म अ टास्क
विद हेल्प ऑफ समथिंग, ठीक है, आप किसी चीज़ का हेल्प लेकर के कोई काम को करते हैं, परफॉर्म करते हैं किसी टास्क को, तो वहाँ पे आपको विद का यूज़ करना है। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए आई कट द केक विद नाइफ, तो मैंने चाकू के मदद से क्या किया है, केक को कट किया है ना। तो यहाँ पे आपने किसका यूज किया, चाकू का यूज किया, क्या करने के लिए, केक को कट करने के लिए। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, कुल्हाड़ी का यूज किया है पेड़ को कट करने के लिए, तो यहाँ पे विद का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैसे पेड़ काटना बहुत गलत बात है गाइस, पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ लगाइए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए, देयर वर सेवरल पुलिसमैन डैश ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन, पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ही सेट डैश मी, फोर होगा, इनटू होगा, आफ्टर होगा या बिसाइड होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बिसाइड होगा। ही सेट बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठा था, है ना, ऐसे बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ट्राई टू रीच द विलेज डैश द सनसेट, ठीक, तो यहाँ पे आपको बताना है बिफोर आएगा, ऑन आएगा, फ्रॉम आएगा या फिर ऑफ आएगा। तो काफी सिंपल है गाइस, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्राई टू रीच विलेज, ठीक है। ट्राई टू रीच द विलेज, आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए विलेज यानी गांव पहुंचने का, ठीक है। डैश सनसेट, सनसेट से पहले, ठीक है, सनसेट से पहले। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सनसेट से पहले आपको विलेज पहुंच जाने का कोशिश करना चाहिए, है ना, पहुंचने का कोशिश करना चाहिए, यानी सूरज ढलने से पहले आपको गांव जाने का कोशिश करना चाहिए। तो बिफोर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, गांधी जी फाउट डैश द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे मूव करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, आई एम फाउंड डैश रीडिंग न्यूज़पेपर, देखिए फॉन्ट दे दिया है ना, अभी मैंने आपको बताया फॉन्ट के साथ ऑफ का ही यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, इट इज एक्सपेक्टेड डैश यू टू फाइंड द सोल्यूशन, तो देखिए इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्रॉम। ओके, आगे मूव करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, सम पीपल आर डैश प्रिजन फॉर क्राइम्स दे हैव नॉट कमिटेड, तो यहाँ पे क्या होगा, इन, ऑन, एट या फिर बाय। तो देखिए बाय तो कभी नहीं होगा, बाय प्रिजन नहीं होगा, एट प्रिजन नहीं होगा, ऑन प्रिजन नहीं होगा, यानी कि इन प्रिजन होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई एम वरीड डैश द एग्जाम, तो वरी अबाउट, आप बहुत बार बोलते होंगे कि मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता मत करो, तो यहाँ पे वरीड है तो वरीड कर दिया बस, तो वरी के साथ अबाउट लगता है तो वरीड के साथ भी तो अबाउट ही लगेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, सी सफर्स डैश अ हार्ट डिजीज, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, पीड़ित है, किससे, तो हार्ट के बीमारी से, ठीक है। तो हार्ट के बीमारी से, और सफर के साथ आपको याद होना चाहिए फ्रॉम लगता है, सफर फ्रॉम, ठीक है, जैसा सी सफर्स फ्रॉम फीवर या फिर सी सफर्स फ्रॉम जो भी बीमारी है वो आप यूज कर सकते हैं, तो फ्रॉम होगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, द पुलिसमैन डैश हिम, तो रेस्क्यूड होगा, वॉज रेस्क्यूड होगा, रेस्क्यू होगा या फिर रेस्क्यूइंग होगा, तो रेस्क्यूइंग कभी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, ये नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा, यह ऑप्शन गलत हो गया। तो अब आपका देखिए ए होगा कि बी होगा, तो देखिए यहाँ पे वॉज रेस्क्यूड नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये पैसिव तो है ही नहीं, तो बी ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द पुलिसमैन रेस्क्यूड हिम। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, मेडिटेशन डैश ऑल इन कॉन्सेंट्रेटिंग, तो क्या हो जाएगा, मेडिटेशन हेल्प्स ऑल इन कॉन्सेंट्रेटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, राजेश वॉज डैश टू डेथ, ठीक है, डैश टू डेथ, यहाँ पे क्या आएगा, हंग आएगा, हैंग आएगा या फिर हैंग्ड आएगा या फिर हंग्ड आएगा, तो हैंग्ड आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका मतलब होता है फांसी देना। ओके, तो फांसी देने के कारण उसका क्या हो गया था, डेथ हो गया था, ठीक है। आगे मूव करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, रमन डैश इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज बीन प्लेइंग आएगा, वॉज प्लेइंग आएगा, इज प्लेइंग आएगा या फिर हैड प्लेड, हैज प्लेड आएगा, हैज प्लेड कभी नहीं आएगा, और इज प्लेइंग हो सकता है। आगे देखते हैं, वॉज प्लेइंग हो सकता है,
और हैज़ बीन प्लेइंग ये भी हो सकता है। तो कैसे छांटे ऑप्शन? तो यहाँ पे देखिए सिंस मॉर्निंग समय प्लस से, है ना, फॉर या सिंस के बाद कोई टाइम दिया गया है, दैट मीन्स कि कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी तो ऑलरेडी गलत था ही। तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, द स्टार्स डैश एट नाइट। तो स्टार्स यानी एक से ज्यादा है, ठीक है, और ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। तारे जो है वो रात को क्या करते हैं, चमचमाते हैं, है ना, चमकते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, और जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसको हम लोग कहाँ बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल लें, ठीक है। और सर यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? तो जिसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वो पहले से फिक्स है। तो इज ट्विंकलिंग नहीं होगा, विल ट्विंकल नहीं होगा, ट्विंकल्स भी नहीं होगा, ट्विंकल होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टार से एक से ज्यादा स्टार के बारे में बात किया जा रहा है, तो ट्विंकल होगा, ठीक है। ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, वी डैश द ताजमहल लास्ट ईयर। तो यहाँ पे लास्ट ईयर लिखा हुआ है, यानी बीता हुआ समय के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, विजिट तो प्रेजेंट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट है। विजिटिंग ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओके। और विजिटेड देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विजिटेड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, वी डैश गेम्स इन द इवनिंग एवरी डे। तो यहाँ पे देखिए एवरी डे है ना, प्रत्येक दिन। तो ये आपका क्या हो गया, एक डेली रूटीन हो गया। और जो भी डेली रूटीन होता है, डेली हैबिट होता है, तो वो किस में बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट काले उसमें बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वी प्ले, वी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वी प्ले गेम्स, ठीक है, प्लेज मत कर दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, सी यूजुअली डैश एट द बैक ऑफ द क्लास। तो इज सिटिंग होगा, वॉज सिटिंग होगा, सिट होगा या फिर सिट्स होगा। तो देखिए यूजुअली का मतलब होता है कि सामान्यतः, है ना, बराबर, कि कहाँ पे बैठा करती थी, तो वो पीछे, क्लास के पीछे बैठा करती थी। यहाँ पे सिट है ना, तो बैठने के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इज सिटिंग नहीं होगा, ठीक, वॉज सिटिंग नहीं होगा, सिट कभी भी नहीं होगा। ही सीट के साथ क्या लगता है, V5, यानी सिट्स होगा। ऑप्शन नंबर डी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली है ना, इसीलिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट। तो ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो कहाँ बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेट्स, ठीक है, एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, एन ऑनेस्ट पर्सन यूजुअली डैश द ट्रुथ। तो यहाँ पे देखिए एन ऑनेस्ट पर्सन, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है गाइस, ठीक है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे स्पीक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पीक्स। एन ऑनेस्ट पर्सन यूजुअली स्पीक्स द ट्रुथ। ओके, आगे मूव करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, दैट फूल ऑलवेज डैश अ मिस्टेक। तो क्या हो जाएगा, दैट फूल ऑलवेज मेक्स अ मिस्टेक, ठीक है। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे V5 का प्रयोग किया गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 38 देखिए, आई एम टायर्ड आई डैश फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो हैव स्टडीड नहीं होगा कभी भी, ठीक, स्टडिंग नहीं होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि हैव बीन स्टडिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही डैश द पियानो एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो एवरी डे यानी आपका ये डेली रूटीन है, तो कहाँ बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ही प्लेज द पियानो एवरी डे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, व्हेन रीटा डैश आई वॉज टेकिंग बाथ। व्हेन रीटा अराइव्ड, ठीक है, जब रीता पहुंची, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, आई वॉज टेकिंग बाथ, मैं नहा रहा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए आगे मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो आगे देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब आपको क्या करना है गाइस, इनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो चलिए मैं आपको बोल करके ट्रांसलेट कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक कॉफी? वुड यू लाइक टू टेक कॉफी? आगे देखिए, क्या रमन मेरे लिए कुछ भी कर सकता है? कैन रमन डू एनीथिंग फॉर मी? कुछ भी का क्या होगा? एनीथिंग। ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। ओके। फोर नंबर देखिए, वह अपने पिता के सामने झूठ नहीं बोल सका। सका है ना, कैन का पास्ट यानी कुड, तो क्या हो जाएगा? ही कुडंट टेल अ लाई बिफोर हिज फादर। ओके। आगे देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन, राम और रमन मेरे बिना पटना से आ रहे थे। कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा? राम एंड रमन वर कमिंग फ्रॉम पटना विदाउट मी। ओके। आगे देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। तो अवश्य यानी मस्ट, तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट गो देयर। आपको खाना समय पर खाना चाहिए। यू शुड ईट फूड ऑन टाइम, ये एडवाइस है इसलिए शुड के साथ बनेगा। मुझे शिवानी के लिए खाना बनाना पड़ता है, तो ये मजबूरी है यानी हैव टू से बनेगा। तो आई हैव टू कुक फूड फॉर शिवानी। आगे देखिए नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या तुम अंजलि के बारे में सोचते हो? डू यू थिंक अबाउट अंजलि? उसे अंग्रेजी बोलना आता है। ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब आपको क्या करना है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट विद माई ब्रदर। मुझे अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलना पड़ता है। टू नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट हर? तुम उसके बारे में क्या जानना चाहते हो? थर्ड देखिए, यू शुड नॉट गो देयर एट एनी कॉस्ट। तुम्हें वहां किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें वहां किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। फोर नंबर देखिए, यू ऑलवेज टेल अ लाई। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। फाइव नंबर देखिए, वाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल विद योर फ्रेंड्स? तुम अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल क्यों खेल रहे हो? ओके। सिक्स देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर विद अर्पण। मैं अर्पण के साथ वहां नहीं जाना चाहता हूँ। सेवन नंबर देखिए क्या है, निगम डजेंट नो अबाउट मी। निगम मेरे बारे में नहीं जानता है। एट देखिए क्या कहा जा रहा है, वेयर वर यू गोइंग देयर विद गजाला एंड काजल? तुम वहां गजाला और काजल के साथ कहाँ जा रहे थे? ठीक। आगे देखिए नाइन नंबर, मिथिलेश कैन डू एनीथिंग फॉर मी। मिथिलेश मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। श्यामली नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। श्यामली को इंग्लिश बोलना आता है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को सोल्यूशन काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपने टेस्ट दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया है। और गाइस अगर आप लोगों में से भी कोई टेस्ट देना चाहता है, टॉपिक है आपका वही टेंस, मॉडल्स, नरेशन, वॉइस, ठीक है, तो काफी बेसिक है। तो अगर आप लोग भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा, मैं बता दूंगा प्रोसेस क्या है, आपको टेस्ट कैसे देना है। आप मुझे बस इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ गाइस, एक कमेंट जरूर करिएगा। आपका एक कमेंट करने से क्या होता है ना, इस वीडियो को यूट्यूब औरों को रिकमेंड करता है, जिससे हम लोगों का जो परिवार है वो काफी ज्यादा बड़ा बनेगा और हम लोग साथ में इंग्लिश सीखेंगे और आपको जो भी सब्जेक्ट में डाउट होगा उसको भी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।